झुकाता हूँ मैं जब अपने बड़ों के आगे, सर झुकाता हूँ मैं जब अपने बड़ों के आगे, जिंदगी मुझको मेरे कद से बड़ा करती है। मैं सदर महफिल इकबाल अशहर साहब, जनाब गोविंद गुलशन साहब और मोहतरमा माला कपूर गौहर साहिबा, उर्वशी उर्वी साहिबा और सोमदत्त शर्मा साहब, तरुणा मिश्रा साहब साहिबा और मेरे सामने मौजूद तमाम खूबसूरत सामीन, आलोक यात्री साहब नहीं है, बड़ी ये ना जाएंगे। मैं सबसे पहले सामीन पे बैठा हुआ था, आखिर में तो मुझे एक वाक़या याद आया। तकरीबन 10 साल या 8 साल पुरानी बात है। मैं नागपुर गया था, एक महफिल थी इसी तरह की। मैं गया था किसी काम से, तो वहाँ के शायरों को पता चला, तो कहा एक महफिल का इंतज़ाम कर रहे हैं, आप तशरीफ़ लाइए। तो मैं वहाँ गया, तो सामने 25-30 जैसे आप लोग शायर हैं यहाँ पे, तो खैर 60-70 और 100 के करीब 25-30 शायर थे। मैंने तो समझा सामीन है, लेकिन वो सारे शायर थे। तो अब जो यहाँ पे नाज़िम था वो बुलाता था एक शायर को, वो आता था, कलाम सुना के 2 मिनट बैठता था और निकल जाता था। फिर दूसरा आता था, 2 मिनट वो बैठता था कलाम सुनाने के बाद, और वो भी चला जाता था। तो आखिर में हालत ये थी कि मैं, नाज़िम और सदर मुशायरा 3 लोग बजे थे। आखिर वाले को रोक लिया कि भाई तुम ज़रा रुक जाओ, 2-2 शेर सुन लो तमाम। लेकिन मैं जब आप लोगों को देख रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है कि शुरू से अब तक जो भी इस महफिल में शामिल हो गया वो अभी तक बैठा हुआ है, और उसी मतलब मोहब्बत से, शौक़ से और अपने ज़ौक़ से, जो शेरी ज़ौक़ है, वो हर शायर को सुन रहा है, उसे दाद दे रहा है। ये दरअसल शायरी जो है वो हसास लोगों का काम है, एहसास जिसके अंदर होता है। तो उन लोगों का ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो शायरी का। इसका जादू जो है वो जिसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जल्दी छोड़ता नहीं है। ये आप तमाम लोग जो हैं शायरी के जादू के गिरफ्तार हैं, इसकी कशिश में मुब्तला हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आके, और मैं एक खुशगवार तजुर्बा है मेरे लिए, बारादरी के मंच पर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर मैंने महसूस किया कि हिंदी की सुंदरता और उर्दू की खूबसूरती, ये दोनों साथ साथ इस मंच पे साथ चलते हुए एक खूबसूरत हिंदुस्तानियत की हैरत अंगेज़, दिलफरेब, दिलनशी और दिलनवाज तारीख़ लिख रही है ये तहरीर। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बारादरी का मंच है, ये रिश्तों की बारादरी है, मोहब्बतों की बारादरी है, अदब और साहित्य की बारादरी है। इसमें गज़ल, नज़्म, दोहा, कविता सब की बारादरी है, और इसके हर दरवाजे से 12 के 12 जो दरवाजे हैं, ज़िंदगी की खुशबू आती है, ज़िंदगी की रोशनी आती है इन बारादरी के दरवाज़ों से। और क्यों नहीं हो कि इसके अध्यक्ष जो हैं वो गोविंद गुलशन जी साहब जैसी शख्सियत है कि इनके ख़मीर में शायरी, मोहब्बत, अपनापन और खुलूस, इसके सिवा कुछ है ही नहीं है, और इनकी रहनुमाई में ये इदारा चल रहा है। और 2 और अहम शख्सियात, 3 अहम यानी 4 लोगों की मोहब्बतों से और मेहनतों से ये इदारा चल रहा है। मैं आप तमाम की खिदमत में सलाम और मोहब्बत पेश करता हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल, और बता रही थी माला मैम कि ये तकरीबन 6 साल से मुसलसल हर महीने चल रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे मुतासिर होकर हर जगह ऐसी एक तंजीम चलनी चाहिए बारादरी जैसे, और या तो आप अपनी ब्रांच खोलिए कर दीजिए, हाँ फ्रेंचाइजी देशों में चल रही है हमारे। और मैं बस ज़्यादा वक्त बातों में कतर में ही खोलेंगे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगले साल आ जाइए 2025 में। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं कि 1000 किस्म के, कुछ मतले हैं, पहले 4-5 मतले आलोक जी सर, कि 1000 किस्म के लोगों में राह करता हुआ,
राह करता हुआ, हजार किस्म के लोगों में राह करता हुआ, गुजर रहा हूँ सभी से निबाह करता हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुजर रहा हूँ सभी से निबाह करता हुआ। एक और मतलब है कि अजीब तरह की कशमकश है, कहीं का होकर कहीं पड़ा हूँ। अजीब तरह की कशमकश है, कहीं का होकर कहीं पड़ा हूँ। मैं इस तरफ आ चुका हूँ लेकिन अभी तलक उस तरफ खड़ा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं इस तरफ आ चुका हूँ लेकिन अभी तलक उस तरफ खड़ा हूँ। शुक्रिया। अजीब तरह की कशमकश है, कहीं का होकर कहीं पड़ा हूँ। मैं इस तरफ आ चुका हूँ लेकिन अभी तलक उस तरफ खड़ा हूँ। और एक शेर है इसी गजल में कि कोई समुंदर सिमट के बोला कि मुझको कूजे में बंद कर लो। कूजा जा, कोई समुंदर सिमट के बोला कि मुझको कूजे में बंद कर लो, और एक कतरे को जोम ये था कि मैं समुंदर से भी बड़ा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई समुंदर सिमट के बोला कि मुझको कूजे में बंद कर लो, और एक कतरे को जोम ये था कि मैं समुंदर से भी बड़ा हूँ। एक मतलब है, सिर्फ सुनिएगा कि हुजूर देखिए कि कोई चिराग मेरी रूह में उतर गया था। कोई चिराग मेरी रूह में उतर गया था, मैं उससे मिलते हुए रोशनी से भर गया था। मैं उससे मिलते हुए रोशनी से भर गया था। और एक मतलब है करुणा जी, देखिएगा कि भेद भरी आवाजों का एक शोर भरा है सीने में। भेद भरी आवाजों का एक शोर भरा है सीने में, खुलकर सांस नहीं लेने की शर्त है गोया जीने में। जीने में। फिर सुनिएगा, भेद भरी आवाजों का एक शोर भरा है सीने में, खुलकर सांस नहीं लेने की शर्त है गोया जीने में। और पत्ते शाख से गिरते देखे तो एकदम याद आया है। पत्ते शाख से गिरते देखे तो एकदम याद आया है, मुझसे होकर गुजरे थे तुम एक दिन इसी महीने में। मुझसे होकर गुजरे थे तुम एक दिन इसी महीने में। कतरा कतरा कम होता हूँ किस मौसम से यारी की। कतरा कतरा कम होता हूँ किस मौसम से यारी की, जिस्म पिघल कर बह जाता है कुछ कुछ रोज पसीने में। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कतरा कतरा कम होता हूँ किस मौसम से यारी की, जिस्म पिघल कर बह जाता है कुछ कुछ रोज पसीने में। और पानी वाले क्या जाने क्या कीमत है सैराबी की। पानी वाले क्या जाने क्या कीमत है सैराबी की, रेत ज़बां पर जम जाती है प्यास की बूंदें पीने में। रेत ज़बां पर जम जाती है। शुक्रिया, क्या बात है। पानी वाले क्या जाने क्या कीमत है सैराबी की, रेत ज़बां पर जम जाती है प्यास की बूंदें पीने में। ये इस धरती के शेर तो लगते नहीं भाई, समझे कह रहा हूँ। शुक्रिया। मतलब टाइम से लगा परिंदे झील पर एक रब्ते रूहानी में आए हैं। रब्ते रूहानी स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है कि परिंदे झील पर एक रब्ते रूहानी में आए हैं, किसी बिछड़े हुए मौसम की हैरानी में आए हैं। किसी बिछड़े हुए मौसम की हैरानी में आए हैं। और एक मंजर देखिए, आजकल ये मंजर अक्सर सुबह देखने को मिलता होगा कि मुसलसल धुंध, हल्की रोशनी, भीगे हुए मंजर। मुसलसल धुंध, हल्की रोशनी, भीगे हुए मंजर, यकीन बरसी हुई आंखों की निगरानी में आए हैं। क्या बात है, क्या बात। यकीन बरसी। शुक्रिया। कि मुसलसल धुंध, हल्की रोशनी, भीगे हुए मंजर,
यकीन बरसी हुई आंखों की निगरानी में आए हैं। कई साहिल यहाँ डूबे, कई गिरदाब टूटे हैं। कई साहिल यहाँ डूबे, कई गिरदाब टूटे हैं। कई तूफान इस ठहरे हुए पानी में आए हैं। कई तूफान गजब 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 पानी में आए। गजब गजब। ऐसी महफिलों का सबसे बड़ा फायदा है कि आप मुशायरों में जो शेर नहीं सुनाते हैं वो आप यहाँ पे सुनाते हैं और आपको अंदाजा होता है कि आपने क्या लिखा है, क्या कहा है। बेशक बेशक। क्या बात। ये परिंदे झील पर एक रब्ते रूहानी में आए हैं। किसी बिछड़े हुए मौसम की हैरानी में आए हैं। कई साहिल यहाँ डूबे, कई तूफान आए हैं। कई साहिल यहाँ डूबे, कई गिरदाब टूटे हैं। कई तूफान इस ठहरे हुए पानी में आए हैं। मैं जिन लम्हों के साये में तुम्हारे पास पहुँचा हूँ, मैं जिन लम्हों के साये में तुम्हारे पास पहुँचा हूँ, वो लम्हे सजदा बनकर मेरी पेशानी में आए हैं। वो लम्हे सजदा बनकर मेरी पेशानी में आए हैं। और नजर भरकर उसे देखो तो यूं महसूस होता है। आलोक जी, नजर भरकर उसे देखो तो यूं महसूस होता है। हजारों रंग एक चेहरे की ताबानी में आए हैं। हजारों रंग एक चेहरे की ताबानी में आए हैं। और सुनेंगे? हाँ बेशक बेशक। हाँ? अभी क्या बात है। मतलब है कि सरे सहराए जां हम चाक दामानी भी करते हैं। सरे सहराए जां हम चाक दामानी भी करते हैं। जरूरत ता पड़े तो रेत को पानी भी करते हैं। क्या बात है। जरूरत ता पड़े तो रेत को पानी भी करते हैं। मियाँ तुम दोस्त बनकर जो हमारे साथ करते हो, मियाँ तुम दोस्त बनकर जो हमारे साथ करते हो, वही सब कुछ हमारे दुश्मनी जानी भी करते हैं। वही सब कुछ हमारे दुश्मनी जानी भी करते हैं। और हमेशा आपका हर हुक्म सर आंखों पे रखते हैं। हमेशा आपका हर हुक्म सर आंखों पे रखते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि मनमानी भी करते हैं। शुक्रिया। हमेशा आपका हर हुक्म सर आंखों पे रखते हैं, मगर ये याद रखिएगा कि मनमानी भी करते हैं। और ये क्या कातिल हैं, पहले कत्ल करते हैं मोहब्बत का। ये क्या कातिल हैं, पहले कत्ल करते हैं मोहब्बत का, फिर उसके बाद इजहारे पशेमानी भी करते हैं। फिर उसके बाद इजहारे पशेमानी भी करते हैं। दो तीन शेर और है गजल के बातों में बहुत गहराई है, लहजे में बड़ी सच्चाई है। बातों में बहुत गहराई है, लहजे में बड़ी सच्चाई है। सब बातें फूलों जैसी हैं, आवाज मधुर शहनाई है। और ये बूंदें पहली बारिश की, ये सोंधी खुशबू मिट्टी की। ये बूंदें पहली बारिश की, ये सोंधी खुशबू मिट्टी की। ये कोयल बाग में कूकी है, आवाज यहाँ तक आई है। गजब गजब गजब। एक कोयल बाग में कूकी है, आवाज यहाँ तक आई है। खामोश बहुत है राह गुजर बदनाम सफर, खामोश बहुत है राह गुजर बदनाम सफर, बेचैन नजर अब गर्द जमी है आंखों में और दूर तलक रुसवाई है। और एक बगैर मतले के दो तीन शेर सुनिए कि क्या होगा जब साल नया एक आएगा। क्या होगा जब साल नया एक आएगा, जीवन रेखा और जरा घट जाएगी। और कितने आंसू जज्ब करेगी छाती में, कितने आंसू जज्ब करेगी छाती में। यूं लगता है धरती अब फट जाएगी। सारे सपने बांध रखे हैं गठरी में, सारे सपने बांध रखे हैं गठरी में। ये गठरी भी औरों में बट जाएगी, बट जाएगी। ये गठरी भी औरों में बट जाएगी। शुक्रिया।
यहाँ पे आपने बताया कि नई शायरी नई गज़ल सुनानी है, तो हालांकि पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन एक नई गज़ल सुना देता हूँ आपको मैं। वैसे आपके लिए उपदेश नहीं है। आप तो सभी आप पहली बार ही सुने हैं, बहुत सारी, तो क्या बात है। ठीक है, तो फिर मैं कुछ ऐसे ही शेर सुना देता हूँ। थोड़ी ये नशिस्तों में ही सुनाई जा सकती है गज़ल, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि शाम की राख बदन पर मल कर, शाम की राख बदन पर मल कर कशका खींच सितारों से, शाम की राख बदन पर मल कर कशका खींच सितारों से, रात सिंहासन अपना ही है कैदे हिज्र के मारों से। वाह वाह वाह। रात सिंहासन अपना ही है कैदे हिज्र के मारों से। कुछ बेहंगम आवाजें थीं, कुछ साये से फिरते थे, कुछ बेहंगम आवाजें थीं, कुछ साये से फिरते थे, आंखें मूंद के गुजरे थे हम दुनिया के बाजारों से। क्या बात है, क्या आंखें बात है, मूंद क्या के बात गुजरे थे हम दुनिया के बाजारों से। और ये कोरोना के दौर पे लिखी गई थी। उस दौर में एक अक्स नज़र आएगा उस जिस हम माहौल में थे, हमारी जो तबीयत थी कि और अचानक जी उठते हैं बंद किवाड़ों वाले लोग, और अचानक जी उठते हैं बंद किवाड़ों वाले लोग, छन छन कर आवाज सी कोई आती थी दरवाजों से दीवारों से, छन छन कर आवाज सी कोई आती थी दीवारों से, और रूह के वीरा तहखाने तक रोज कोई आ जाता है, रूह के वीरा तहखाने तक रोज कोई आ जाता है, तन्हाई के मौसम वाली खाली राह गुजारों से, तन्हाई के मौसम वाली खाली राह गुजारों से। और एक शेर देखिएगा कि एक मंजर है इसमें कि कश्ती कब की डूब चुकी है लेकिन अब तक उसका पता, कश्ती कब की डूब चुकी है लेकिन अब तक उसका पता, दरिया दरिया पूछ रहा है जाने कौन किनारों से, दरिया दरिया पूछ रहा है। शुक्रिया। कश्ती कब की डूब चुकी है लेकिन अब तक उसका पता, दरिया दरिया पूछ रहा है जाने कौन किनारों से, और दिए की आखिरी सांस बुझी और आंख उठी आकाश की समत, दिए की आखिरी सांस बुझी और आंख उठी आकाश की समत, कितने ही सर झांक रहे थे रात की नम दीवारों से, कितने ही सर झांक रहे थे रात की नम दीवारों से। मेरे ख्याल से बहुत सुना दिया मैंने। नहीं मैं इतना ज़्यादा कलाम सुनाता नहीं हूँ आमतौर से। तो वैसे सही बात इतना कोई सुनता भी नहीं है मुझे। जी। एक शेर बड़ा आवाज का पत्थर भी तो हो वो सुना दीजिए। 2-3 शेर सुनाता हूँ मैं। इकबाल अशर साहब का हुक्म है मेरे कि खामोशी टूटेगी आवाज का पत्थर भी तो हो, खामोशी टूटेगी आवाज का पत्थर भी तो हो, जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो, जिस कदर शोर है अंदर। भाई वाह, भाई वाह। शुक्रिया। खामोशी टूटेगी आवाज का पत्थर भी तो हो, जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो, बहुत सुंदर। और बुज़दिलों से मैं कोई मारका जीतूं भी तो क्या, बुज़दिलों से मैं कोई मारका जीतूं भी तो क्या, कोई लश्कर मेरी हिम्मत के बराबर भी तो हो, बराबर भी तो हो, कोई लश्कर मेरी हिम्मत के बराबर भी तो हो, और बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली, बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली, लौटकर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो, घर भी तो हो। लौटकर हम भी चले जाएं, क्या बात है भाई, लौटकर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो,
और मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता या रब, मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता या रब, मुस्कुराने का कोई लम्हा मयसर भी तो हो, मयस्सर भी तो हो, मुस्कुराने का कोई लम्हा मयस्सर भी तो हो। शुक्रिया। बस एक मतला और आखिरी शेर और सुन लीजिए आप कि हमारे दिल की जमी पर कटाव और बढ़ा, कटाव हमारे दिल की जमी पर कटाव और बढ़ा, इसी सबब से गमों का बहाव और बढ़ा, इसी सबब से शुक्रिया, हमारे दिल की जमी पर कटाव और बढ़ा, इसी सबब से गमों का बहाव और बढ़ा, और मैं नींद क्या तेरे बाजारे शब में ले आया, मैं नींद क्या तेरे बाजारे शब में ले आया, फिर उसके बाद तो ख्वाबों का भाव और बढ़ा, और बढ़ा। भाई वाह, बहुत सुंदर था।